नमस्ते दोस्तों। आज की कहानी है बेटी का घर है सराय या होटल नहीं। केशव, आज मेरे पापा दिल्ली आ रहे हैं। अच्छा, घर पर ही आ रहे हैं क्या? नहीं केशव, वो यहाँ कोर्ट में कोई काम था इसलिए आ रहे हैं। थोड़ा रुककर रागनी फिर बोली, केशव, पापा को वापस जाते हुए शाम को काफी देर हो जाएगी। यदि आप कहें तो रात को उन्हें यहाँ घर पर रुकने के लिए कह दूं? अरे, इसमें पूछने वाली क्या बात है? ये भी तो उनके बेटी दामाद का घर है। यहाँ आकर थोड़ा आराम भी कर लेंगे और तुमसे मिल भी लेंगे, केशव ने कहा। तो रागनी ने खुश होकर जल्दी से अपने पिता रामनंद को फोन लगाया। पापा, काम होने के बाद आप यहाँ आ जाइएगा। आपसे मिलने का भी बहुत मन कर रहा है। लेकिन रागनी बेटा, मुझे शाम हो जाएगी। हाँ पापा, तो आप रात को यहीं सो जाना और सुबह बस से चले जाना। नहीं बेटा, बेटी के घर रात को रुकना अच्छा नहीं लगता। उनकी ये बात सुनकर केशव ने रागनी से फोन ले लिया और बोला, क्यों पापा, क्या मैं आपका बेटा नहीं हूँ? केशव के आग्रह करने पर रामनंद जी से मना नहीं किया गया। ठीक है बेटा, तुम जिद कर रहे हो तो आ जाऊंगा। रागनी के पिता अपनी खानदानी जमीन के मामले में दिल्ली कोर्ट आए थे। वो इन दिनों काफी परेशान थे। सारा दिन कोर्ट में चक्कर लगाते लगाते थक गए थे। इसलिए रागनी के बुलाने पर ऑटो पकड़कर रागनी के घर चले गए। रागनी और केशव उन्हें देखकर बहुत खुश हुए, लेकिन रागनी की सासू माँ को शायद उनका इस तरह आना पसंद नहीं आया। थकावट के कारण वो थोड़ा बहुत खाकर जल्दी सो गए। सुबह रागनी ने जल्दी उठकर रामनंद जी के लिए नाश्ता बनाया, लेकिन रामनंद जी ने सिर्फ चाय और बिस्किट ही लिया, क्योंकि उन्हें सुबह जल्दी खाने की आदत नहीं थी। जाते समय वो रागनी को अपने बटुए से निकालकर 500 रुपये देने लगी, तो रागनी ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, आज कोई त्योहार थोड़े ही है, बस आपको देखने का मन था तो आपको बुला लिया। रामनंद जी की बस का समय हो रहा था। केशव ने मोटरसाइकिल से उन्हें बस स्टैंड छोड़ दिया। रामनंद जी के घर से निकलते ही रागनी की सास ने रागनी को ताना मारते हुए कहा, क्या तुम्हारे पिता को रीति रिवाज का कोई ज्ञान नहीं है? इतना भी नहीं पता कि बेटी के ससुराल में कुछ खाते पीते हैं तो शगुन देकर जाना चाहिए। ये बेटी का ससुराल है, कोई सराय नहीं जहां आकर सो जाएं और चाय नाश्ता करके चलते बने। रागनी स्तब्ध सी अपनी सास का मुंह देखती रह गई। उससे अपने पिता का अपमान सहन नहीं हुआ और वो बोल पड़ी, माफ कीजिए माँ जी, मेरे पिताजी सिर्फ मिलने आए थे। रही लेने देने की बात, तो अभी 1 महीने पहले ही वो सावन का शगुन देकर गए थे। और हाँ, मैं भूल गई थी, बेटी का ससुराल सराय नहीं, 5 स्टार होटल होता है, जहाँ चाय नाश्ता करने के लिए 500 रुपये देने पड़ते हैं। इतनी देर में केशव अपने ससुर जी को छोड़कर वापस आ गया था। उसने सारी बात सुन ली। उसने दोनों को चुप कराते हुए कहा, अब मुझे समझ में आया कि पापा जी यहाँ आने से आनाकानी क्यों कर रहे थे। ये घर ना तो कोई सराय है और ना ही कोई होटल। ये उनके बेटी दामाद का घर है, जहाँ वो जब मर्जी आ सकते हैं। जिस बेटी को उन्होंने इतने सालों तक खिलाया है, क्या उस बेटी के घर वो एक वक्त कुछ खा नहीं सकते? केशव की बात का उनकी माताजी के पास कोई जवाब नहीं था। आज के जमाने में जब सभी बेटा और बेटी के समान होने की दुहाई देते हैं, वहीं जब ये खोखले रीति रिवाजों की बात आती है तो फिर बेटी और बेटों में फर्क क्यों किया जाता है। यदि आपको मेरे विचार सही लगे हों तो अपनी राय जरूर दीजिए। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। नए व्यूअर्स चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। खुश रहिए, खुश रखिए।